हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में यानी लेक्चर 8 में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नाउन। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को यानी पार्ट्स ऑफ नाउन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। प्लीज दोस्तों क्लास के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर यदि हमारे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक, तो चलिए आइए समय न गवाते हुए हम पढ़ाते हैं नाउन, यानी हम पढ़ने वाले नाउन के प्रकार, पार्ट्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ नाउन, इसके बाद पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा चुका था कि न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पे हम नाउन को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं गणनावाचक संज्ञा। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अगणनावाचक संज्ञा। गणनावाचक संज्ञा यानी काउंटेबल नाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं और अगणनावाचक यानी अनकाउंटेबल नाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये सारा कुछ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर 8 में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नाउन में नाउन के भाग जो होते हैं यानी काउंटेबल नाउन के भाग। नाउन, ठीक, जिसमें हमारा पहला आता है, इसमें हमारा पहला आएगा प्रॉपर नाउन। पहला आएगा हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे आखिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में डिफिनीशन लिखते हैं। A noun which denotes a noun which is denotes a noun which denotes proper person, place, animals or things is called नाउन। हिंदी में लिखे तो हम लिखेंगे ऐसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का बोध होता है, या जानवरों का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में देखा जैसे राम, दिल्ली, हिमालय, ठीक, लायन, टाइगर, इसके बाद से और लिख दे सीता, पटना, ETC। हम नोट में लिख देते हैं। पहले समझा दें कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हमने लिखा ए नाउन व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, हिमालय, लायन, टाइगर, सीता, पटना, ETC। अर्थात हम समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है अपना या निजी। प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या होता है, अपना या निजी, ठीक। तो उसमें हम देखेंगे राम, अगर राम एक लड़का का नाम है तो प्रॉपर उसी का नाम होगा, ठीक। अगर राम किसी लड़के का नाम है तो प्रॉपर उसी का नाम होगा, यानी खुद का उसका निजी नाम है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। दिल्ली, हमारे भारत में या पूरे विश्व में दिल्ली एक ही है, यानी प्रॉपर है, ये निजी है, कॉमन है, यूनिट है,
इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी हमारे भारत में दूसरा कोई दिल्ली नहीं है, ये कॉमन है, प्रॉपर है, यूनिट है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, प्रॉपर नाउन। हिमालय, हमारे पूरे विश्व में एक ही हिमालय है, उत्तर में जो हिमालय हमारी स्थित वही है, ये यूनिट है, इसके जैसा दिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या होता है, अपना या निजी। लायन, लायन मैंने सिर होता है, सिर के जैसे दिखने वाला दूसरा कोई नहीं जानवर होता है, वो प्रॉपर उसी का नाम है, शेर का, इसलिए इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। टाइगर हो गया, टाइगर को भी कहेंगे। सीता, सीता किसी लड़की का नाम है तो प्रॉपर उसी का नाम है, नाम तो किसी और का हो सकता है, लेकिन जो सीता के अंदर, जो उस सीता के अंदर गुण है, जो क्वालिटी है, जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है उसकी, उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक, अगला होता है पटना। पटना हमारे पूरे भारत में एक ही है, पटना जो बिहार की राजधानी होती है पटना, ये कॉमन है, यूनिट है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। आशा करते हैं दोस्तों आप प्रॉपर नाउन को समझ गए होंगे। प्रॉपर नाउन एक ऐसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या करता है, संबोधित करता है, यानी वो यूनिट दिखाता है, यूनिटी। ठीक, तो लिखेंगे हम प्रॉपर, हम अब लिख लेंगे प्रॉपर नाउन का अर्थ, का अर्थ अपना, का अर्थ अपना या निजी होता है। ठीक, निजी होता है। ठीक, प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन अपना या निजी खुद का दर्शाता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, ये पहला था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, नाउन के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। नाउन का दूसरा रूप क्या होता है, नाउन का दूसरा रूप क्या होता है हमारे दोस्तों, तो नाउन का दूसरा रूप कॉमन नाउन होता है। काउंटेबल नाउन के दूसरे जो भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, दूसरा टाइप्स होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के आखिर में किसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा, उसमें तो केवल प्रॉपर निजी खुद का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें पूरी जाति का ही बोध होगा। ठीक, जैसे बॉयज पूरी जाति ही हो गई, कैटेगरी ही हो गई। ठीक, उसके बाद और लेंगे गर्ल्स, गर्ल्स यानी लड़कियों का पूरा समूह ही आ गया, यानी जाति ही आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे ए नाउन, a noun is denotes which is denotes a noun which is denotes whole category a noun which denotes whole category of person, person, place, animals or things is called common noun। ठीक, अगर हिंदी लिखे तो हिंदी लिखेंगे ऐसी संज्ञा जिससे जिससे पूरी, ऐसी संज्ञा जिससे पूरी, सब पूरी नहीं संपूर्ण लिखे, ऐसी संज्ञा वस्तु, स्थान या जानवरों के जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा क्या करता है, कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि आखिर जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन होता क्या है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक, ग्रेप्स, माउंटेन,
माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक, इटीसी इत्यादि और कुछ कर लेते हैं। तो समझेंगे हम कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जो हमारी पूरी जाति का ही बोध कराएगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक। हमने लिखा है ए नाउन व्हिच इज डिनोट्स होल कैटेगरी ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी ऐसी संज्ञा जिससे संपूर्ण व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवरों के जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बॉयज, बॉयज का हिंदी क्या होता है, लड़का, यानी जो लड़का है उस पूरे लड़के की जाति का क्या हो जा रहा है, बोध हो जा रहा है। पूरे लड़के को, यानी 10-20 लड़के हैं उनको हमको संबोधित करना है तो हम कह देंगे डायरेक्टली बॉयज, यानी पूरी जाति को ही उसमें ले लेंगे, लड़कों की जाति को गर्ल्स, इसमें पूरी लड़कियों की जाति को ही ले लेंगे ग्रेप्स, पूरी अंगूर की जाति को अंगूर, भाई अंगूर तो अंगूर होता है, पूरी उसकी गुच्छे को ही ले लेंगे। माउंटेन्स, माउंटेन्स पर्वत, ये क्या है, किसी स्थान जगह का नाम है, मान लीजिए माउंटेन्स, इस पूरे माउंटेन्स माउंटेन्स कह देंगे। यदि उनमें से एक को निकालना है तो हम उसे क्या कर देंगे, मान लीजिए उसका नाम प्रॉपर उसका नाम रखेंगे, जैसे हिमालय, हिमालय माउंटेन, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। और जब हम पूरे पर्वत हमारे देश में विदेश विदेश जितने भी हैं, देश विदेश में जितने भी माउंटेन्स है, पर्वत है, सबको एक से संबोधित करना है तो हम क्या कर देंगे, माउंटेन्स कर देंगे। रिवर, हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनको संबोधित करने के लिए, पूरी एक साथ दिखाने के लिए, एक जाति में दिखाने के लिए सारी नदियों को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो किसी खास व्यक्ति यानी खुद का निजी एक व्यक्ति का नाम बताता है, चाहे स्थान का नाम दर्शाता है, लेकिन जो हमारा कॉमन नाउन होता है पूरी जाति का ही क्या करता है, बोध कराता है। जैसे गंगा, यमुना, ये सब उस प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो हमारा कॉमन नाउन अगर इसे बदलेंगे तो कॉमन नाउन में सारी नदियां हैं, तो नदियां हम कॉमन नाउन में क्या कर देंगे, रिवर कर देंगे। तो इसमें टॉपिक बनता है कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में बदलने के नियम, यानी कोई चीज प्रॉपर कॉमन नाउन में उसे हम प्रॉपर नाउन में कैसे बदलेंगे। तो चलिए आइए हम बताते हैं प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बदलने के रूल। रूल ऑफ, लिख देता है चेंज प्रॉपर नाउन टू प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में बदलना। तो चलिए हम पहले बता देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन को ले ले राम, राम किसी लड़के का नाम है, ठीक, तो लिखे राम इज अ, राम इज अ प्रॉपर नाउन, नाउन राम इज ए प्रॉपर, बट बट कॉमन नाउन दर्शाना है तो यहाँ पे हम कभी डैश दे सकते हैं, इज नाउन, यानी कहने का अर्थ है यदि राम प्रॉपर नाउन है तो राम का कॉमन नाउन क्या होगा, राम क्या है, लड़का है, तो इसको कॉमन नाउन में दर्शाना है तुम क्या कर देंगे, डायरेक्ट बॉय कर देंगे, बॉय कर देंगे। यानी राम इज ए प्रॉपर नाउन, राम एक प्रॉपर नाउन है तो उसी में हमारा जो बॉय हो गया, बॉय इज ए कॉमन नाउन, यानी लड़का जो है वो क्या है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक। अगला हम मान लीजिए रख देते हैं यहाँ सीता, और लिखते हैं सीता इज ए, दोस्तों बार बार हम नहीं लिखेंगे, सीता इज ए प्रॉपर नाउन, बट बट यहाँ आप क्या रखना चाहेंगे, इज कॉमन नाउन, यानी सीता एक लड़की का नाम है तो लड़की जाति पूरी समूह को दर्शाना है तो क्या कर देंगे, गर्ल्स कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्ल कर देंगे, तो गर्ल हो जाएगा, ठीक। यानी कहने का अर्थ है सीता इज ए प्रॉपर नाउन, सीता एक प्रॉपर नाउन है तो गर्ल यानी लड़की क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। और ले लेते हैं हम, और ले लेते हैं, तो लेते हैं हम मोती, मोती इज अ प्रॉपर, ठीक, यहाँ भरना है इज कॉमन नाउन। आपने सुना होगा गांव घर में लोग अपने जो एक पेट एनिमल यानी कुत्ते को पालते हैं तो उसका नाम अक्सर मोती, डायमंड ऐसा कुछ रखते जाते हैं, तो मोती एक कुत्ते का नाम है, ठीक, तो ये काम प्रॉपर नाउन है तो इसका कॉमन नाउन दर्शाना है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली डॉग कर देंगे, ठीक। किसी पेन का नाम लेते हैं, किसी पेन का ले लेते हैं, किसी पेन का लिख देते हैं डॉम्स, DOMS, डोम्स, डोम्स मार्कर, MARKER, डोम्स मार्कर इज अ प्रॉपर नाउन। अब इसे यहाँ लिखेंगे
तो इसको कॉमन नाउन में दर्शाना है, तो कॉमन नाउन में हम क्या सिंपली दर्शा देंगे, केवल माया दर्शा देंगे, या में या केवल माया कर देंगे। ईटी से ऐसे तो आपने समझा होगा। और लिख दे, चलिए और लिख देते हैं, लिख देते हैं जैसे दिल्ली। दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक। इसको वैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में से क्या है, दिल्ली, दिल्ली हमारे भारत की क्या है, राजधानी है, तो राजधानी यानी राजधानी को पूरे एक साथ दिखाना है तो क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, कैपिटल नाउन। यानी दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन बट कैपिटल इज ए कॉमन नाउन। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए हैं कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में हम कैसे चेंजिंग कर रहे हैं। हमने लिखा राम, राम एक लड़के का नाम है तो प्रॉपर नाउन, पूरी जाति को दर्शाना है, लड़की जाति को तो बॉय कर देंगे। गर्ल, सीता, सीता एक लड़की का नाम है, और इसे हम पूरी जाति को क्या कर देंगे, गर्ल कर देंगे। मोती कुत्ते का नाम है तो डॉग कर देंगे। डॉग्स मार्कर, मार्कर है तो मार्कर कर देंगे। दिल्ली, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी कैपिटल है, कैपिटल है तो इसको पूरा रूप से क्या करते हैं, कैपिटल दर्शा देंगे। यानी ऐसे हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक। अब हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में चेंजिंग किए, ठीक, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। कॉमन नाउन अगर उसका लिखे तो लिखेंगे हम बॉय इज अ कॉमन नाउन, लड़के का नाम रख देते हैं रोहन, बट रोहन इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक। तो हम उल्टा रिवर्स करके क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन भी कर सकते हैं और कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन भी कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए समय लगाते हैं, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में समझ चलते हैं। यानी ये तो हमारा कंटेबल नाउन का दूसरा टाइप था, कॉमन नाउन। और तीसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, इससे भी आपको कलेक्टिव देखकर पता चल जाएगा, चाहे इसके उच्चारण से ही हिंदी अर्थ से ही आपको पता चल रहा होगा कि आखिर कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम पूरी समूह का ही बोध करेंगे, जैसे आर्मी, आर्मी ग्रुप, पूरा आर्मी ग्रुप को ही हम क्या कर लेंगे, झुंड, जैसे झुंडों में, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का झुंड, यानी पूरा समूह का ही बोध कराएंगे। गैंग, ठीक, आर्मी, डॉक्टर, पूरा समूह, कोई भी डॉक्टर हो सबको सिंपली क्या कर देते, डॉक्टर कर देते, पूरे डॉक्टर समूह को ही लाते थे, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो अगला जो हमारा होगा वो होगा थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, जिसके हिंदी में क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो हम लिखेंगे which is a noun which is denotes, a noun which is denotes, a noun which is denotes groups of person, place, animals, person, place, animals और things। यानी ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, समूहवाचक कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आर्मी,
bunch of great animals, ठीक, doctors, टीचर, टीचर्स इत्यादि। यानी कहने का अर्थ है कलेक्टिव नाउन कि नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आर्मी, आर्मी किसी एक को भी कहते हैं और पूरे समूह को भी। आर्मी वाला पूरा झुंड है, गैंग भी लिख सकते हैं, गैंग ऑफ आर्मी, यानी आर्मी का झुंड, गैंग सकता है, इटीसी इत्यादि, ठीक। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा, पूरे समूह में तो होगा। एनिमल्स यानी जानवर, कई जानवर होंगे। डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर समूह में होंगे डॉक्टर्स कर देंगे। टीचर्स में अध्यापक हो जाएंगे। गैंग ऑफ थीफ यानी चोरों का झुंड, यानी पूरा समूह यानी झुंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी एक की बात ये नहीं करता है, पूरे झुंड का, यानी आर्मी ग्रुप में जितने होंगे सबको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कलेक्टिव। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कोई पूछे बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा कौन सा नाउन है, तो आप बताइए कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि ये पूरे समूह यानी जाति का बोध करता है, सॉरी पूरी समूह का बोध करा रहा है। अंगूर एक तो होगा नहीं, गुच्छा में से कई सारे गुच्छे होते। की फिर लिख देंगे बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, ये सारे हमारे कौन से नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। यहीं पे हमारा क्या होता है, कंटेबल नाउन का समापन होता है। कंटेबल नाउन यहीं पे हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। जो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। पहला हमने पढ़ाया था प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन खुद का या निजी बोध कराता है, ठीक। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन यानी समूह जातिवाचक संज्ञा, जाति की बोध कराता है। और हमारा तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, पूरी समूह का ही बोध करा देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये हमारा काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है, तो तीनों प्रकार समाप्त होते हैं। अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ नाउन है न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पे, वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनावाचक संज्ञा। तो उसका डिफिनेशन हमने अगले वाले लेक्चर में ही पढ़ा चुका है। उसके टाइप भी बताया था हमने कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है मटेरियल नाउन और दूसरा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो अब हम पहला पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन में, पहला पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन में पहला मटेरियल नाउन। प्लीज दोस्तों हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हमारा 2 होता है, पहला होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ही नहीं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक, दोनों एक ही नाम है इसका, दोनों नाम है एक ही का। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लिखेंगे ए नाउन व्हिच डिनोट्स, ए नाउन व्हिच इज denotes matter a noun which denotes matter is called material noun। a noun which denotes matter is called material noun, यानी ऐसी संज्ञा जिससे जिससे पदार्थ या द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, किसी द्रव्य या
पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे हम। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से हमें क्या होगा, समझ में आएगा। पदार्थ है नहीं, पदार्थवाचक से। पदार्थ किसे कोई भी हो, जैसे विट, विट मने गेहूं। ठीक, और क्या होता है, मिल्क हो गया, और बताइए राइस हो गया, और हो गया, और गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, और ले ले तो हम क्या होगा, पैडी, पैडी मैंने होता है धान। ठीक, ईटीसी इत्यादि। कह रहा है मटेरियल और पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहा है कि ये नाउन विच इज डिनोट्स मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इन ऐसी संज्ञा जिसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, विट, विट मतलब क्या होता है, गेहूं। विट मतलब क्या होता है, गेहूं। क्या एक पदार्थ ही ना, द्रव्य ही तो है। मिल्क, दूध, ये भी द्रव्य है, पदार्थ है। राइस, चावल, ये भी द्रव्य पदार्थ है। गोल्ड, सोना, ये भी पदार्थ है। सिल्वर, ये भी पदार्थ है। आयरन, ये भी पदार्थ है। कर्ड, दही, ये भी पदार्थ है। पैडी, धान, ये भी पदार्थ है। यानी जो कुछ भी हमने ये लिखा है क्या है, पदार्थ है। अब इसमें एक और डिफरेंस आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में एक डिफरेंस आता है, तो जिसे हम नोट में लिखेंगे। नोट में लिखेंगे मटेरियल नाउन को, मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन को गिनती नहीं की जा सकती, मटेरियल नाउन की गिनती नहीं की जा सकती, केवल इसे मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मटेरियल नाउन जो कुछ भी, देखिए मटेरियल नाउन अब तो क्लियर हो जाएगा कि पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं, यानी वजन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गेहूं, गेहूं की गिनती आप गिनती करते हैं, नहीं, क्या करते हैं, माप तौलते हैं। मिल्क, मिल्क की भी क्या करते हैं, मापन करते हैं, मापते हैं 1 लीटर 2 लीटर कितना है, गिनती तो नहीं करते हैं ना। और राइस, चावल भी 1 2 3 4 करके थोड़ी ना गिनती करते हैं, उसकी क्या करते हैं, हम तौलते हैं। गोल्ड को भी हम क्या करते हैं, तौलते हैं। सिल्वर, चांदी को भी हम तौलते हैं। आयरन को भी तौलते हैं। कर्ड, दही को मापते हैं। पैडी, धान की भी क्या करते हैं, तौलना करते हैं, वजन करते हैं। यानी वह पदार्थ उसे ही कहेंगे जिसे हम क्या कर सकते हैं, केवल वजन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसे ही हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगला जो हमारा लास्ट होता है, काउंटेबल नाउन का जो हमारा लास्ट होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारा लास्ट होता है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। हिंदी हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो लिखेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा हमारा जो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी हिंदी क्या होती है हमारी, जिसकी हिंदी हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। जिसकी हिंदी हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, पता चल रहा होगा भाववाचक संज्ञा जिसको क्या कर सकते हैं, कि वो भावना यानी अनुभव महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी से बहुत अच्छा बेहतर तरीके से समझ में, भाववाचक संज्ञा जिसकी हम भावना, भावना क्या होता है, अनुभव, अनुभव फीलिंग्स यही ना होता है, जिसके हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन कि a noun which is denotes, a noun which is denotes feeling or emotion is called feeling
और इमोशन। इमोशन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी लिखे तो लिखेंगे ऐसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु का, ऐसी संज्ञा जिसे चलिए ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, ऐसी संज्ञा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे हम। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो ऐसी चीज लिखिए जिसका हम क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव जैसे ब्यूटीफुल, काइंडनेस, गुडनेस और होनेस्टी और लिखे तो प्रेटी, इत्यादि। ब्यूटीफुली कर लेते हैं, ब्यूटीफुली। देखिए एग्जाम्पल से हमने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भावार्थक संज्ञा। भावार्थक इसका भावना अनुभव कर सकते हैं। लिखा ए नाउन व्हिच डिनोट्स फीलिंग और इमोशन इसका फीलिंग के लिए इमोशन के अनुभव करना, भावना महसूस करना वही होता है, दोनों का। अतः इमोशन इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसी संज्ञा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। भावार्थक संज्ञा क्या कहलाता है? जैसे ब्यूटीफुली, सुंदरता। वो कितना सुंदर है उसकी ना तो माप तौल कर सकते हैं, ना ही तो गिनती कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। किसी को देखकर हम अनुभव करते हैं, हाँ वो कितनी क्या है? सुंदर है। ये तो नहीं करते हैं कि वो 2 किलो सुंदर है, वो 4 किलो सुंदर है, ऐसी तो कभी करते नहीं है। हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। काइंडनेस, दयालुता। काइंडनेस का हिंदी क्या होता है? दयालुता। अब कोई पूछेगा कि आपके पिता कितना दयालु है, तो आप कहते हैं कि मेरे पिता 4 किलो दयालु है या 2 किलो दयालु है। नहीं ना, यानी गिनती है चाहे माप तौल तो नहीं करते। क्या करते? केवल अनुभव करते। उनकी अच्छाई, उनके कर्मों को देखकर, उनके बात व्यवहार को देखकर हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, हाँ कि ये व्यक्ति क्या है? अच्छे हैं, यानी दयालु है। ठीक, अगला गुडनेस, अच्छाई। आप में कितनी अच्छाई है ये तो आपसे कोई पूछता नहीं कि भाई बताओ आप 2 किलो अच्छा हो कि 3 किलो अच्छा हो कि 4 किलो अच्छा हो कि 1 2 कैसे अच्छा हो। ठीक, माप तौल तो नहीं करते, गिनती भी तो नहीं करते ना, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं कि आपके कार्यों को देखकर आप अपने कार्यों को कितनी भली भांति निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। उसे ही देखकर हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति क्या है? अच्छा है, इस व्यक्ति में अच्छाई है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपसे भी कोई पूछता नहीं है कि आप कितने किलो ईमानदार है, 2 किलो 4 किलो, ऐसी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। केवल अनुभव करते हैं उनके कर्मों को, उनकी अच्छाई को देखकर किसी व्यक्ति के प्रति कि हाँ ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है, इस व्यक्ति में ईमानदारी है। अनुभव कर सकते हैं। प्रेटी, सुंदरता, इसकी भी हम क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ये व्यक्ति क्या है? सुंदर है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कभी माप तौल या गिनती नहीं की जा सकती है। तो नोट पॉइंट में लिखेंगे, हम कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की माप तौल की जाती है, माप या तौल जा की जाती है, और न ही गिनती की जा सकती और न ही गिनती की जा सकती है। इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की न तो माप तौल की जाती है और न ही गिनती की जा सकती है। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्विक रिवीजन में एक बार हम आपको नाउन की पूरे पार्ट को समझाते हैं। नाउन को हमने क्लासिफिकेशन 2000 पे न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने नाउन को 2 भागों में बांटा था। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन।
कंटेबल नाउन की हिंदी होती है गणनावाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल की हिंदी होती है अगणनावाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद हमने देखा गणनावाचक संज्ञा हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीनों हमने आज भी पढ़ा है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो खुद का निजी का बोध कराता है उसे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो जाति का बोध कराता है कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन पूरे समूह का ही बोध कराता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये होते हैं हमारे कंटेबल नाउन के पार्ट्स। ठीक, पूरे बेहतर तरीके से हमने आज इसे क्या किया है, लेक्चर में पढ़ाया है। दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगणनावाचक संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो वही हमारा पहला होता है मटेरियल नाउन जिसे हमने तत्काल पढ़ा है। अवस्टेक नाउन का हिंदी होता है पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, उसकी मापतोल कर सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा पार्ट होता है अवस्टेक नाउन। अवस्टेक नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, भावना महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुली, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, प्रेटी, इन सब के हम क्या कर सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं। वो व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितनी ईमानदारी है उसमें, और यही सब। ठीक, इसकी मापतोल या गिनती नहीं की जा सकती है। तुमने नोट पॉइंट में लिखा है अवस्टेक नाउन की न तो मापतोल की जा सकती है और न ही गिनती की जा सकती है। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवस्टेक नाउन कहते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपका नाउन का पूरा पार्ट क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर यानी लेक्चर 9 में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की कितनी प्रकार होती है, आखिर प्रकारों में सबके कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो हम सारा अगले लेक्चर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से हर चीज को क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। और बोर्ड एग्जाम में हमारे इंग्लिश में, अभी तो हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी हम लेक्चर भी लेक्चर वाला नहीं, जो बुक है बुक का भी शुरुआत, लिटरेचर का भी शुरुआत करेंगे। और लिटरेचर में हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करेंगे, हर कहानी का व्याख्या करके समझाएंगे, जिससे आप न तो आपको इंग्लिश के क्या होता है, क्वेश्चन आंसर याद करना ही नहीं पड़ेगा, केवल आपको क्या करना है, कहानी याद करना है और ट्रांसलेशन ऐसा सिखाएंगे जैसा आपने आज तक कभी सीखा ही नहीं होगा। ठीक, तो चिंता मत कीजिए, हमारा जीरो टू हीरो क्लास है और जीरो टू हीरो क्लास में हम आपको इंग्लिश में 95 100 में 95 यानी 60 30 नंबर तो आपका स्कूल देगा, यानी 70 नंबर में हम 65 प्लस नंबर दिलाकर क्या करेंगे, जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।